देव चरणों शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे हैं पूजे जा रहे। जिन देव इस रसना में जिन देव इस रसना तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम तुमसे न राग रति क्यों द्वेष और से क्यों द्वेष और यह वीतरागता तेरी यह वीतरागता तेरी मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम तुम एक धाम। और न बनो न कैसे उपकार से अहो उपकार से चरणों में भले पनैया चरणों में भले पनैया यह मेरे चाम हो। मेरे मानस के साथ तुम एक धाम तुम एक धाम। पाए बार पारस हत भाग जो रहा हत भाग जो रहा। पारस अब स्वयं बनो पारस अब स्वयं बनो। बस वैसा काम हो। मेरे मानस के साथ तुम एक धाम तुम एक धाम। नस नस में बस रहे हो रस जो कवित्व में रस जो कवित्व। भगवान भक्त तुलसी के भगवान भक्त तुलसी तुम ही राम हो। मेरे मानस के साथ तुम एक धाम। प्रभु पार्षदेव चरणों में प्रभु पार्षदेव चरणों शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो। तुम एक धाम। ओम मुनिवृंद उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है विकास का
महत्वपूर्ण उपाय अनुशासन। प्रभु महावीर की वाणी है, छंदं निरोहेण उवेयि मोक्षं आसे जहा शिक्ष्यवं धारी उबायं वासायं तरपमत्तो तम्मा मुनि क्षिप्पमुवेयि मोक्षं तम्मा मुनि क्षिप्पमुवेयि मोक्षं। उत्तराधीन सूत्र की महत्वपूर्ण गाथा। शिक्षित और तनु त्राणधारी अश्व जैसे रण का पार पा लेता है, वैसे ही स्वच्छंदता का निरोध करने वाला मुनि संसार का पार पा लेता है। पूरे जीवन में जो अप्रमत्त होकर विचरण करता है, वह उस अप्रमत्त विहार से शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दुनिया में दो शब्द प्रचलित है, विकास और विनाश। विकास निर्माण का कार्य करता है और विनाश ध्वंस का कार्य करता है। निर्माण करने वाले कम है, ध्वंस करने वाले ज्यादा है। कल्याण की बात करने वाले कम है, हित की बात करने वाले कम है, अहित की अकल्याण की बात करने वाले ज्यादा मिलेंगे। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, अपना हित चाहता है और अपना विकास चाहता है, वह अनुशासन को स्वीकार करे। विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है अनुशासन। यदि व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बनाना चाहता है, अपना कर्तृत्व बनाना चाहता है, मानवता की सेवा करना चाहता है, जिन शासन की सेवा करना चाहता है और आत्मा का उद्धार चाहता है, तो सबसे पहले वह अनुशासन की आराधना करे। व्यक्तित्व विकास के अनेक घटक बताए गए हैं, उनमें महत्वपूर्ण घटक है अनुशासन। शब्द बहुत सुंदर है, प्रिय शब्द है, लोगों को भी अच्छा लगता है। दूसरों पर अनुशासन करना, स्वयं पर अनुशासन करना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं पर अनुशासन करता है, निज पर शासन फिर अनुशासन, तब तो उसका विकास हो जाता है। और केवल दूसरों पर अनुशासन करता रहता है, दूसरों पर अनुशासन थोपता रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप अपना विकास कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को खुद पर अनुशासन करना चाहिए। इसलिए कहा गया है अनुशासन जीवन का प्राण है, अनुशासन जीवन का प्राण है। और अनुशासन से व्यक्ति चैतन्य की अनुभूति कर सकता है और जागृत अवस्था को प्राप्त हो सकता है, अनंत आनंद की अनुभूति कर सकता है। और गुरुदेव तुलसी ने भी 13 प्रबोध में लिखा नहीं, अनुशासन आधार संगरो अनुशासन ही, अनुशासन है पंथ प्रगति रो अनुशासन ही। ओ संता ज्योतिर्मय चिन्मय दीप हरे अंधार हो तेरा, श्रद्धा स्वीकारो तेरा। किसी भी धर्म संघ के विकास का मूल जो आधार है वो क्या है? अनुशासन, मर्यादा। अनुशासन पंथ प्रगति का मार्ग है और अनुशासन से व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त होता है। और जो आत्मानुशासन को प्राप्त हो जाता है
तो बाहर का अनुशासन कृतार्थ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को अनुशासन की साधना करनी चाहिए। अनुशासन के बारे में बताया गया है 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहले वे व्यक्ति होते हैं खुद पर अनुशासन करते हैं, दूसरे वे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों पर अनुशासन करते हैं, तीसरे वे व्यक्ति होते हैं खुद पर भी अनुशासन करते हैं और दूसरों पर भी अनुशासन करते हैं, चौथे वे होते हैं न खुद पर अनुशासन करते हैं दूसरों पर अनुशासन करते हैं। तो होना क्या चाहिए? सबसे पहले अपने पर अनुशासन। और जो व्यक्ति अपने पर अनुशासन करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो केवल दूसरों पर अनुशासन करता है तो फिर कभी कभी समस्या भी आ सकती है और घर में कलह का वातावरण भी हो सकता है, अशांति भी हो सकती है, असमाधि भी हो सकती है। हो सकता है आपका ध्येय वो हो कि सामने वाले व्यक्ति का सुधार हो, कल्याण हो, घर की व्यवस्था अच्छी रहे, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर ही व्यक्ति को बात करनी चाहिए। पुराना समय अलग था, आज का समय अलग है। आचार्य भिक्षु का समय था वो एक अलग समय था, आज का अलग समय है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। इसलिए बार बार कहा जाता है कि तुम अनुशासन प्रिय बनो। और अनुशासन की साधना कौन कर सकता है? जो इच्छाओं का निरोध करता है वही अनुशासन की साधना कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इच्छाओं का निरोध करना। भीतर से जो मांग उठती है उस मांग को अस्वीकार करते जाओ और तुम स्वतः अनुशासित हो जाओगे। दूसरी बात है अनुशासन को कौन स्वीकार कर सकता है? हर व्यक्ति अनुशासन को स्वीकार नहीं कर सकता है और हर आचार्य हर किसी के ऊपर अनुशासन नहीं कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं और नहीं करते हैं। वो भी जानते हैं कि किसके पैर मजबूत है, किसके पैर मजबूत है, कौन सहन कर सकता है। सब मंत्री मुनि नहीं हो सकते हैं, सब भारमली स्वामी नहीं हो सकते हैं, और बस कोई भी हो सकता है। तो सहन हर व्यक्ति कर नहीं सकता है, अनुशासन हर पर करना भी नहीं चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से जैसा अवसर हो, कहने का मतलब एक दृष्टि से। लेकिन अनुशासन को कौन स्वीकार करेगा? जिसके भीतर में समर्पण है वही व्यक्ति अनुशासन को स्वीकार करेगा। आचार्य भिक्षु ने भारमली स्वामी के ऊपर अनुशासन किया, कुछ सामान्य नहीं, बहुत विशेष। यदि इरिया समिति संबंधी तुम्हारे में कोई गलती बता दे तो एक तेले का डर। लेकिन वही शिष्य थे, जैसे गुरु थे वैसे शिष्य थे, तो शिष्य भी कम नहीं थे और गुरु की बात को उन्होंने शिरोधार्य किया। ये कौन कर सकता है? जिसके भीतर में समर्पण होता है, अर्पण होता है। और समर्पण का भी विकास कब होगा? जब भीतर में श्रद्धा का भाव होता है, गुरु के प्रति श्रद्धा है, मुखिया के प्रति श्रद्धा है, तभी समर्पण का भाव वो हम अनुशासन कह सकते हैं। तो जरूरी है अनुशासन। और अनुशासन का अर्थ क्या है? अनुशासन शासक के पीछे पीछे चलना। और आप लोग इतने होशियार हो, शासक के आगे आगे चलते हो। आगे आगे होना ये चाहिए, मुखिया के पीछे चलना चाहिए। मुखिया जैसा कहे वैसा ही आपको करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा करते हैं, वो आप मत सोचो गुरुजी ऐसा करते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं उस पर ध्यान देना है, गुरुजी क्या करते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। अलग अलग गुरु का अलग अलग होता है, लेकिन गुरु क्या कहते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। जिस दिन हमने गुरु कहा वैसा ध्यान दे दिया तो कभी भी मन में दूसरा भाव नहीं आएगा, अन्यथा का भाव नहीं आएगा कि भाई ये घोड़ा किसका है? ये मालिक का है, मालिक का घोड़ा है और तुम्हारा मालिक कौन है? तो ऐसे करते करते कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो समर्पित आत्मा होगी वह दूसरी कोई बात नहीं कहेगी, केवल पर मेरा ये मालिक है, मालिक ने जैसा कह दिया वैसा ही मुझे करना है। मालिक ने कहा यहाँ बैठना है तो बैठना है, यहाँ खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है, यहाँ सोना है तो सोना है, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कि तुम्हारे को धूप में खड़ा होना है। इसके अलावा कुछ नहीं। ये कौन कहेगा? जिसके भीतर में समर्पण है, श्रद्धा है। शादी प्रमुखा गुलाब सती की घटना
हम बार बार आपको सुनाते हैं। क्यों सुनाते हैं? कि आपके भीतर में भी वैसे संस्कार पुष्ट होए और हमारे भीतर में भी वैसे संस्कार पुष्ट होए। छोटी उम्र में दीक्षा ली, इधर उधर घूम रही थी। अब बच्चे कभी इधर उधर घूमते, आप भी कहते नहीं बैठ जा बैठ जा। और आजकल तो बच्चे बड़े होशियार, आपको बैठा देते हैं। लेकिन हाँ, साध्वी गुलाब इधर उधर घूम रही थी तो जयाचार्य का नाम की इधर उधर क्यों घूमती है? आड़े में बैठ जा। क्या कहा? आड़े में बैठ जा। कोई ननुरस नहीं, कुछ भी नहीं, गुरु की आज्ञा है, तत्काल जाकर बैठ गई। गुरु ने कहा स्वाध्याय कर, तो स्वाध्याय करने लगी। घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत गए, व्याख्यान भी पूरा हो गया, गोत्री का समय हो गया, गोत्री आ गई। सत्या ने कहा भाई वो गुलाब सती कहाँ है? अब जो छोटे होते तो उनका सहज ये थोड़ा रहता है, बड़ों का भी ध्यान रखते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन छोटे होते भाई उनको थोड़ा। और वो तो बहुत छोटी उम्र की थी, 13 धन संघ में सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली साध्वी कौन हुई है? गुलाब सती हुई है, सबसे छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली। तो जयाचार्य को कहा, जयाचार्य ने चिंतन किया, अरे देखो उस आड़े में देखो, मैंने उनको आड़े में बैठने के लिए कहा था, कहीं वो आड़े में तो नहीं बैठी है। और जाकर वहां देखा वो आड़े में बैठी थी। क्या करी हो? स्वाध्याय करी। यहाँ क्यों बैठी हो? जयाचार्य ने कहा बैठने का, मैं बैठ गई। फिर वापिस और बातचीत हुई, आपने मुझे बैठने का कहा, खड़े होने का कब कहा? खड़े होने का कब कहा? तो बोला कितना अनुशासन, गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना विनय, कितना समर्पण। इतना समर्पण होता है तब विकास होता है। और यदि व्यक्ति कोई गली निकालने लग जाए तो फिर वो विकास नहीं कर सकता है। विकास वही करेगा समर्पण। जब ऋषि राय ने जय मुनि को आदेश दे दिया कि आपको बीकानेर चातुर्मास करना है, और जयाचार्य का चातुर्मास घोषित कहाँ था? विदासन में घोषित था। आषाढ़ महीने में पधार गए वो, मतलब वहां उस एरिया में पधार गए। लेकिन गुरु का आदेश, भयंकर गर्मी है। संतों ने भी कहा गुरुदेव कैसे युवाचार्य अवस्था, मतलब मुनि अवस्था युवाचार्य अवस्था में कैसे जाएंगे हम? कि गुरु का आदेश है। श्रावकों ने भी कहा कि गली निकाल दो, गली निकाल दो। तो जयाचार्य ने कहा गली निकाले गिंवार। आपको आश्चर्य होगा, उधर स्वरूपचंद स्वामी का चातुर्मास फरमाया हुआ था बीकानेर, और जबकि जयाचार्य का पहले बीकानेर हो चुका था, बाद में विदासन घोषित हुआ। ऐसे तो कल्पना नहीं है, बड़े संतों के नेसराय में छोटे संतों का चातुर्मास उस स्थान पर हो सकता है। जैसे मुनि बुद्धमल्ली स्वामी का चातुर्मास दिल्ली में हुआ। ऐसे तो दिल्ली में अलग अलग जगह कर सकते हैं। जहाँ मुनि श्री का चातुर्मास हुआ, अगली बारी वापिस उन्हीं को वहीं चातुर्मास कराना था, गुरुदेव तुलसी को। ऐसे तो कल्पना नहीं है। तो फिर मुनि छोगा लालजी स्वामी मेवाड़ के थे, रायपुर के थे, बोराना के थे, उनको भेजा। तो उन बड़े संतों के कल्प में उन्होंने चातुर्मास किया। चातुर्मास की ये हमारी परंपरा है। तो जयाचार्य ने, मुनि स्वरूपचंद स्वामी बड़े थे और भाई भी थे, और भयंकर गर्मी में उन्होंने वहां विहार किया। कहते हैं कंठ सूखे, बहुत परिचय को सहन किया, लेकिन गुरु आज्ञा समर्पण। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये कौन कर सकता है? जिसके भीतर में अनुशासन होता है। और अनुशासन को कौन स्वीकार करेगा? जिसके भीतर में समर्पण होता है। तो जितना ज्यादा समर्पण होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। साध्वी प्रमुखा जी ऐसे रात को पधारे थे, तो एक साध्वी जी इधर उधर घूम रही थी, छोटी साध्वी थी, इधर उधर घूम रही थी। तो साध्वी प्रमुखा ने कहा क्या करियो? खड़े खड़े स्वाध्याय करो। अब गुरु ने तो कह दिया, गुरु ने कह दिया, साध्वी प्रमुखा जी ने कह दिया खड़े खड़े स्वाध्याय करो। और साध्वी जी खड़े खड़े स्वाध्याय करने लगे। आपको आश्चर्य होगा, साध्वी प्रमुखा जी ने तो कह दिया, अब कहने के बाद वो तो भूल गए, वो पड़ा गए, रात का टाइम पड़ा गए। और सुबह उधर से साध्वी कल्पलता जी पधारे कि यहाँ साध्वी जी क्या करी हो? कि साध्वी प्रमुखा जी ने कहा है खड़े खड़े स्वाध्याय करना। सारी रात वो खड़े रहे, सारी रात। तब साध्वी प्रमुखा जी को भी महसूस आ रही, मैंने कहना वापिस उनको मैं भूल गए। तो जो अनुशासित होगा वो कौन? जिसके भीतर में समर्पण, गुरु की आज्ञा का पालन, साध्वी प्रमुखा जी की आज्ञा का पालन। तो ऐसे उदाहरणों से व्यक्ति का विकास होता है। इसलिए बार बार भावना भाव कि मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूं। गुरु ने मुझे कह दिया है, मुझे आगे बढ़ना है।
साध्वी, बहुत पुरानी घटना है, सैकड़ों वर्ष पहले की घटना है। साधियाँ सोई हुई थी तो दरवाजा खुल रहा था, दरवाजा खुल रहा था तो बड़ी साध्वी जी ने कहा दरवाजे को बंद कर दो। दरवाजा बंद कर दिया, फिर खुल गया, दरवाजा बंद किया, फिर खुल गया। तो छोटी साध्वी के मन में आया, मेरे जोग से साध्वी जी को कितनी तकलीफ हो रही है, मेरे को छोटा सा काम बुलाया और मैंने दरवाजा बंद किया, वापिस खुल जाता है। अब देखो आज्ञा समर्पण, तत्काल साध्वी खुद दरवाजा पर खड़ी होगी। अब दरवाजा कैसे खुलेगा, अब दरवाजा कैसे खुलेगा? परिणाम ये आया, भावधारा इतनी तेज हुई, घाटी कर्मों को क्षीण किया, उस साध्वी को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। ये कब होता है? जब समर्पण, आज्ञा के प्रति निष्ठा का भाव होता है। कालगुनी राज ने जयपुर में कोई ऐसी घटना घटी, एक भाई कह रहा मेरे घर पर विराजना, एक भाई कह रहा मेरे घर पर विराजना, तो विवाद हो गया। कालगुनी को पता चला, साध्वियों को कहा तत्काल वहां से विहार कर लो। तत्काल बस जयपुर से विहार कर दिया। और गुरु का आदेश, मुनि चंपालाल स्वामी राजनगर में के थे और गंगा शहर में विराज रहे थे, गंगा शहर में, और आचार्य तुलसी का आदेश आया तत्काल विहार करो। भर दोपहर में चाहे 1-1:30 बजे के बीच में भयंकर गर्मी का टाइम होगा, पर गुरु का आदेश है तत्काल विहार के जैसा धीरे धीरे करो, कैसे ही करो, ये गुरु का आदेश। ये कौन? समर्पण। जहाँ समर्पण होता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है। ये एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं अनुशासन के। और जो व्यक्ति अनुशासन को स्वीकार करता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है वो आगे बढ़ता है। इसलिए कहा भी गया नहीं, अनुशासन का उदाहरण है, द्रुत गति से बढ़ रहा चरण है, असहायों का सहज शरण है, युग आस्था का सरल संस्करण, युग आस्था प्रगति शिखर सोपान, प्रभो ये तेरा पंथ महा, प्रभो ये मिला मिलेगा जिससे सबको मिला मिलेगा, आध्यात्मिक अवधान, प्रभो ये तेरा पंथ महा, प्रभो ये, हाँ, तेरापन महान। तेरापन महान क्यों हुआ? तेरापन आगे इतना क्यों बढ़ा? अनेक बिंदु हैं और उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? अनुशासन। आचार्य भिक्षु ने अनुशासन पर बहुत बल दिया। वो खुद अनुशासित थे, खुद को अनुशासन प्रिय लगता था, खुद मर्यादा में रहते थे और दूसरों को मर्यादा में रखते थे। जब साध्वी फतुजी आदि साध्वियों ने अनुशासन भंग कर दिया, मर्यादा भंग कर दी, परिणाम क्या? एक साथ में साध्वियों को संघ से अलग कर दिया। उस समय कितनी साध्वियां थी? बहुत थोड़ी साध्वियां थी। आचार्य भिक्षु के शासन काल में 49 साधु और 56 साध्वियां पूरे शासन काल में, और अनेक अलग हो गए, लेकिन आचार्य भिक्षु ने चिंता नहीं की। यदि एक साधुपन पालना है, चारित्र पालना है, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा, मर्यादा में रहना पड़ेगा, गुरु आज्ञा में रहना पड़ेगा। कितनी गहरी बात है। तो खेसी स्वामी ने कहा, गुरुदेव गुजराती संत सिंह जी स्वामी संघ से अलग हो गए, वो मांडा में विराजे होंगे, अलग हो गए वहाँ, तो आप फरमाओ तो मैं उनको वापिस समझा कर लेकर आऊं, संघ में लेकर आऊं। आचार्य भिक्षु ने कहा योग्य नहीं है। 1 बार का, 2 बार का, 3 बार का, और तैयार हो गए, रवाना होने लगे कि मैं जाता हूँ कि उनको समझा कर लाता हूँ। आचार्य भिक्षु ने सोचा ऐसे तो ये खेसी मानने वाला नहीं है। खेसी एक पैर भी तुमने आगे रख दिया और तुम्हारा और हमारा आर पानी का संबंध बिछे। ये कहा खेसी देखते रहे, ये क्या स्वामीनाथ, ये क्या बात करे, और क्या बात करूं? मैंने तुम्हारे को कितनी बार समझा दिया, तुम समझ नहीं रहा, फिर और क्या करेंगे? पानी जब ऊपर से जाता है तो कोई न कोई तो फिर उपाय करना पड़ता है। भिक्षु स्वामी के अनुशासन में जो भी साधु साध्वी रहे, उन्होंने कल्याण कर लिया। पार्वती संघ का मैंने बताया आपको,
और कहाँ पहुंच गए? आचार्य भिक्षु के उत्तराधिकारी हो गए। और जिन्होंने अनुशासन स्वीकार नहीं किया वो संघ से अलग हो गए, चाहे वो ज्ञानीराम जी हो, चाहे वो चंद्रभान जी हो, चाहे त्रिलोचन जी हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने अनुशासन भंग किया, मर्यादा में नहीं रहे, व्यवस्था का पालन नहीं किया, वो संघ से अलग हो गए। इसलिए जरूरी है हमारे भीतर में अनुशासन। बार बार अनुशासन की साधना करो। और जो गुरु के सामने बोलता है वो अनुशासित नहीं होता है, वो स्वच्छंद होता है। और जो स्वच्छंद होता है वो कभी भी आत्मा का विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, छद्मस्त है, कभी सामने भी बोला जा सकता है, क्यों केवल ज्ञानी नहीं है, गलती हो जाती है, तत्काल खमत खामना करना, बुढ़े मेरे से गलती हो गई है। हमारे 13 पंथ धर्म संघ के सप्तम आचार्य कौन थे? डालगणी। और डालगणी तेजस्वी, यशस्वी और मनस्वी आचार्य थे और अनुशासन प्रिय थे। उनके पास जल्दी से कोई साधु साधु नहीं जा सकते। उनका आभा मंडल इतना तेज और निर्मल था। एक बार डालगणी ने मुनि चांदमल्ली स्वामी हमारे जयपुर के थे और बहुत विद्वान थे। वो ये डिंगल पिंगल भाषा के जानकार थे, डिंगल पिंगल भाषा के जानकार थे, कवि थे, सब कुछ थे, लेकिन उनकी प्रकृति थोड़ी कठोर थी। कभी कभी क्या होता है, कठोर प्रकृति के कारण वो इतना विकास कर नहीं पाता है, इतना सम्मान पा नहीं सकता है, यश और कीर्ति को भी प्राप्त नहीं हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी और कोई रूप भी हो सकता है। तो डालगणी ने उन्होंने कोई गलती की तो ओलाना दिया, उपालन दिया तो वो सामने बोल गया। सामने बोले तो डालगणी ने 5 कल्याणक दंड दिए। फिर और बोलने लगे, सफाई देने लगे। डालगणी का 10 कल्याणा, फिर सफाई देने लगे, फिर बोलने लगे। डालगणी का 15 कल्याणा, 20 कल्याणा, ऐसे बढ़ते गए। पास में छोटे संत बैठे थे, वो तत्काल भागे और मंत्री मुनि को बुला कर आए। मंत्री मुनि थे, पर ऐसी बात है, मंत्री मुनि तत्काल चांदन संघ को कहा, चरणों में झुको, मतलब चरणों में झुको। गुरु है, गुरु उपालन दे, कुछ भी दे, पेट के अलावा कुछ नहीं है। आधो 20 से और कुछ हो सकते हैं। तत्काल चरणों में झुके, गुरु ने कल्याणक माफ कर दी और बख्शिश और कर दी। मतलब गुरु होते हैं, रीझे खींचे बोलते नहीं, कभी रीझ भी जाते हैं, कभी खींच भी जाते हैं। आचार्य महासमुद्री फरमाते हैं, गुरु यदि नाराज हो गए कोई कारण से, आपका शासन श्री पद वापिस ले लिया, शासन गौरव वापिस ले लिया, शासन स्तंभ वापिस ले लिया, लेकिन गुरु से दूर नहीं रहना, और नजदीक, मतलब तो गुरु के आप नजरों में रहोगे तो आज आपको शासन श्री वापिस लिया है, कल आपको शासन गौरव मिल जाएगा या और कुछ पद मिल सकता है। इसलिए गुरु के नजरों में रहो। ठीक है, गलती किसी की भी हो सकती है, छद्मस्त है, मौनी कर्म का उदय है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और सहजता के साथ स्वीकार करना, कोई मन में वो स्वच्छंदता का भाव नहीं होना चाहिए, आज्ञा भंग का भाव नहीं होना चाहिए। तो जहाँ अनुशासन है वहाँ संघ प्रगति करता है। तो अनुशासन के बिना व्यक्ति आत्मानुशासन को प्राप्त नहीं होता है, और अनुशासन के बिना व्यक्ति सत्यशील को भी प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आवश्यकता है हमारे भीतर में अनुशासन हो, और जितना ज्यादा अनुशासन होगा उतना ही व्यक्ति आगे बढ़ेगा। वो सुंदर कहा गया है, सोपानं शिव सौख्यानाम, सोपानं शिव सौख्यानाम जीवन शुद्धि साधनम, स्वात्मने सदगुरु साध्यम विविधम अनुशासनम। स्वशासन शिव सुख का सोपान व जीवन शुद्धि का साधन है। अनुशासन 2 प्रकार का, आत्मानुशासन तथा गुरु का शासन, और अध्यात्म विकास के लिए दोनों अनुशासन की साधना करनी चाहिए। यदि खुद का विवेक जगा हुआ है तब तो अनुशासन की आवश्यकता ही नहीं है। कुछ हमारे ऐसे साधु साधी है, इतना उनका विवेक जगा हुआ है, कहीं गुरु को उपारण देने की आवश्यकता नहीं रहती है और अनुशासन करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और कुछ ऐसे होते हैं, गुरु अनुशासन करते हैं, उनको सहजता से स्वीकार करते हैं। तो दोनों प्रगति के लिए, अध्यात्म विकास के लिए दोनों जरूरी होते हैं। तो अनुशासन जरूरी है, और साथ में यह भी समझना कि गुरु के इशारे को समझने वाला है कि नहीं है। और यदि गुरु के इशारे को नहीं समझता है तो फिर वो क्या बढ़ेगा। इसलिए हमारे 13 पंथ धर्म संघ में सबसे पहले
इंगित और आकार की पालना करना। कितना है, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु का क्या इंगित है, और गुरु जैसा चाहे वैसा करना चाहिए, तभी हमारी शोभा है। हमारी शोभा संघ की शोभा, और संघ की शोभा हमारी शोभा है। मोहनलाल जी स्वामी फरमाते थे कि बगीचे की शोभा फूल से होती है और फूल की शोभा बगीचे से होती है। उसी प्रकार व्यक्ति की शोभा संघ से होती है और संघ की शोभा व्यक्ति से होती हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। आज हमारा जो विकास हो रहा है वो संघ के पीछे हो रहा है, आचार्य के पीछे हो रहा है। आज हम संघ में है तब हमारा मान सम्मान है, और संघ में नहीं है तो कोई मान सम्मान नहीं है। कितने वो धुरंधर साधु है, प्रखर वक्ता है, लेखक है, साहित्यकार है, प्रवचनकार है। कुछ दिन तो चलेगा, फिर धीरे धीरे दीपक बुझ जाएगा। पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है। टहनी यदि वृक्ष के लगी हुई है, वही फल का रूप हो सकती है, और नीचे गिर गई तो क्या होगा कि नहीं, मैं तो ऐसे ही पक जाऊंगी, नानी का घर भी ऐसी पक जाएगी तुम हो। ऐसे विकास नहीं होता है जो संघ में रहता है, समाज में रहता है। और यही बात घर में देख लो, जो सासू की आज्ञा का पालन वो करती हैं, बेटा बाप की आज्ञा का पालन करता है, तो वो गति प्रगति को प्राप्त होते हैं। जो उच्छृंखल होते हैं, उदंड होते हैं, जो माँ बाप के सामने बोलते हैं और माँ बाप से अलग हो जाते हैं और माँ बाप के सामने दुर्व्यवहार करते हैं, वो कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, तभी सभी भाई बहन अनुशासन की साधना करें। और जयाचार्य ने तो खूब लिखा है, खोड़ीली प्रकृति का धनी और चौथी प्रकृति का धनी। मतलब गुरु ने कितना सुंदर कहा जयाचार्य ने कि विनीत कौन, मैंने कह दिया कि आप विनीत हो नहीं, गुरु ने जो कहा ये विनीत है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए कहा है कठिन वचन गुरु सीख दे, ते तो अमृत तू अधिक आए, भाग्य दिशा भारी हुए जब सतगुरु सीख सवाए। गुरु कठोर वचन से अनुशासन करते हैं, वह अमृत से भी अधिक मधुर होता है। जब प्रबल भाग्योदय होता है तभी सदगुरु अनुशासन करते हैं। कितना सुंदर है, हमारा भाग्योदय है। अरे कम से कम ये याद रखो कि गुरु ने हमारे को याद तो किया है, याद तो किया है। माइटा की गाड़ी घी की नारी है नहीं, अरे आज तो मेरा सौभाग्य गुरु ने याद किया है। और कभी कभी गुरु हमारे को याद करते हैं, तो जैसे आप ही सब तरह के होते हैं, हमारे संत भी तो सब तरह के होते हैं। आपके घरों में से ही आए, आकाश से टपक कर नहीं आए हैं। तो आज मेरे को गुरु ने बुलाया तो संत देखते हैं कि आज दिनेश कुमार जी संत की पेशी है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेशी है। बाहर आती है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, अरे घोड़ा समझता नहीं है, आज गुरु ने अमृत पिलाया है। क्या पिलाया है? अमृत पिलाया। मतलब पॉजिटिव चिंता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे अनावश्यक उपालन दे दिया, ये दे नहीं, ये सोचना गुरु की कृपा हुई है गुरु, और गुरु ने मुझे याद किया है, मैं गुरु की नजरों में हूँ। इस प्रकार का जो चिंतन करता है वही व्यक्ति अनुशासन को स्वीकार कर सकता है। तो आचार्य भिक्षु ने जो मर्यादा बनाई वो किस लिए बनाई? संगठन को मजबूत बनाने के लिए और चारित्र की आराधना के लिए। साधुपन अच्छी तरह से सबका पड़े। तो आज मैंने अनुशासन के बारे में थोड़ा बताया। विकास का जो मार्ग है वो क्या है? अनुशासन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को अनुशासन की आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को व्यवस्थित रखना चाहिए। और जो अनुशासन की आराधना करता है वही व्यक्ति समता को प्राप्त होता है। क्यों? अनुशासन का प्रसाद क्या है? वो है समता। और जिसने समता का वर्ण कर लिया तो उसी भाव में मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है और तत्काल मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। पूर्ण समता मतलब जो राग देश से मुक्त हो गया है। कल हमने भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मनाया और शाम को एक शाम महावीर के नाम भजन का कार्यक्रम था। उसमें नीलेश जी ने अपनी सुंदर प्रस्तुति दी। और नीलेश जी हमारे मेवाड़ के हैं, पता है आपको, ऋषि राय रावड़िया के थे, उस क्षेत्र के हैं। उस एरिया को क्या बोलते हैं? सेरा प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरा प्रांत। मगरा है, सेरा जैसे थोड़ी बोलते नहीं, मारवाड़ मेवाड़, जैसे मेवाड़ में भी वो सेरा प्रांत के छोटा सा एरिया है, गोगुंदा से लेकर सायरा तक का। मतलब रावड़िया, छोटी रावड़िया, बड़ी रावड़िया, पदरारा, नांदेसमा, गोगुंदा, सायरा, ये छोटे छोटे हैं गाँव। यशवंतगढ़ है नहीं, ये गाँव तिरपाल आदि। और उस छोटे से ये एरिया के हैं, सूरत में रहते हैं।
कल बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और लोगों ने भी बताया कि एकदम व्यवस्थित ढंग से सबको बांधे रखा। तो फिर मैंने कहा बांधे रखा तो थोड़ी देर और आज इनका और रख दे। तो अब थोड़ी देर के लिए यदि आपकी स्थिरता 10-15 मिनट की स्थिरता रहे, घर जाने की जल्दी तो नहीं है कि आज अनुशासन पर सुना हुआ है तो थोड़ा तो समर्पण रखना है। तो हाँ, तो आज नीलेश जी को कहना चाहूँगा वो अपनी प्रस्तुति करवाने। वंदे मुनिवरम। देखो, जब बात चली गुरु की तो सचमुच गुरु के प्रति समर्पित भाव तो उतना ही होना चाहिए जितना हम अपने परिवार के प्रति, अपने वरिष्ठों के प्रति रखते हैं। और सचमुच कहीं ना कहीं गुरु की कृपा है तब जाकर आज इस पड़ाव तक आने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। और सचमुच गुरु की कृपा हमेशा बरसती है। देर सवेर एक बार भी अगर नजर में आ गए गुरुदेव के तो फिर कभी नजर से दूर नहीं हो सकते। और वही भाव, कुछ पंक्तियां समर्पित गुरु को। हो सोच सवेरे लेता हूँ मैं महाश्रमण के नाम को, रोज सवेरे लेता हूँ मैं महाश्रमण के नाम को, शीश झुकाता बार बार अक्षय ऊर्जा के धाम को, शीश झुकाता बार बार अक्षय ऊर्जा के धाम को, श्रद्धा से मूरत निहारूं मैं, श्रद्धा से मूरत निहारूं मैं, आरती उनकी उतारूं मैं, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो। सुनकर अमृत वाणी जन अपनी किस्मत चमकाते हैं, सुनकर अमृत वाणी जन अपनी किस्मत चमकाते हैं, पाप ताप संताप मिटाते परम गेय को पाते हैं, पाप ताप संताप मिटाते परम गेय को पाते हैं, प्रभु की शिक्षा स्वीकारूं मैं, प्रभु की शिक्षा स्वीकारूं मैं, आरती उनकी उतारूं मैं, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, मेरी मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, अनुकंपा के महासरोवर प्रभुवर करुणा बरसाओ, अनुकंपा के महासरोवर प्रभुवर करुणा बरसाओ, सदगण फूलों फलों से मेरा जीवन उपवन सरसाओ, अपना व्यक्तित्व निहारूं मैं, अपना व्यक्तित्व निहारूं मैं, आरती इनकी उतारूं मैं, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो, मेरी नाव हाथों में, मेरी नाव हाथों में अपने,
मन मंदिर में सदा विराजो, यही भावना भावों में। हम ऐसा काम करें कि गुरु की नजर में हमेशा रहे और उनकी छवि हमेशा हमारे हृदय में बसमान रहे, हृदय में समाई हुई रहे। तो क्या कहते हैं, मन मंदिर में सदा विराजो, यही भावना भावों में। मन मंदिर में सदा विराजो, यही भावना। विजय वरों में जीवन रण में, सोया शौर्य जगाओं में। विजय वरों में जीवन रण में, सोया शौर्य जगाओं में। अपना सौभाग्य सवारों में, अपना सौभाग्य सवारों में। आरती इनकी उतारों में, मेरी नाव हाथों में अपने थाम लो। 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 बोले आचार्य श्री महाश्रमण जी की। क्योंकि इंगित लेना जरूरी है सबसे पहले। और अच्छा, एक फरमाइश मेरे पास और सचमुच की आप सबके बीच समर्पित करता हूं। हो तो मने भगवान एक वरदान आपी दे। जाव से छे तो मने त्या स्थान आपी दे। कि प्रभु से यह भाव करते हैं कि जिस जगह आप विराजमान हो, मोक्ष के उस सिद्ध शिला पर आप विराजमान हो, उस जगह पर कहीं न कहीं मेरा भी स्थान अंकित हो जाए। कि जो आठों कर्मों को आपने क्षय किया है, मेरे में भी वो भाव आए और मैं भी अपने आठों कर्मों को क्षय कर जल्द से जल्द अपनी अंतिम लक्ष्य की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाऊं। तो क्या भाव है, तो मने भगवान एक वरदान आपी दे। तो मने भगवान एक वरदान आपी दे। जाव से छे तो मने त्या स्थान आपी दे। भगवान आपी दे, मन स्थान आपी दे। भगवान आपी दे, मन। गुजराती गा तो लेते हैं। ओ भगवान आपी दे, मन हो जीवो छू जे जगत मां जानथी जीवन। हो जीवो छू जे जगत मां जानथी जीवन। जिंदगी नो नाम छे बस बोझ ने बंधन। हो जीवो छू ए जगत मां जानथी जीवन। जिंदगी नो नाम छे बस बोझ ने बंधन। आखिरी अवतार नो मंडाण सांधी दे। आखिरी अवतार नो मंडाण सांधी दे। जाव से छे तो मने त्या स्थान आपी दे। भगवान आपी दे, मन स्थान आपी दे। भगवान मन स्थान
જોમ તનમાં જ્યાં લગી છે સૌ કરે શોષણ જોમ જાતા કોઈ અહીંયા ના કરે પોષણ मतलबी संसार नो जोड़ाण कापी दे मतलबी संसार नो जोड़ाण कापी दे जावसे छे तो मने त्या स्थान आपी दे भगवान आपी दे मन स्थान आपी दे भगवान आपी दे मन स्थान आपी दे भगवान आपी दे मन स्थान आपी दे। प्रातः नित उठ गुरु महाश्रमण का जाप करो जय ज्योति चरण जय महाश्रमण का ध्यान धरो प्रातः नित उठ गुरु महाश्रमण का जाप करो जय ज्योति चरण जय महाश्रमण का ध्यान धरो गुरु के श्री चरणों में मन संताप हरो मुझे पार करो भव पार करो प्रातः नित उठ गुरु महाश्रमण का जाप करो जय ज्योति चरण जय महाश्रमण का ध्यान धरो गुरुदेव महाउपकारी है वीतराग अवतारी गुरुदेव महाउपकारी है वीतराग अवतारी जन जन पर करुणा करके लाखों की नैया तारी जन जन पर करुणा करके लाखों की नैया तारी मैं भी आया तुझ चरणों मुझ कल्याण करो मैं भी आया तुझ चरणों मुझ कल्याण करो मुझे पार करो भव पार करो प्रातः नित उठ गुरु महाश्रमण का जाप करो जय ज्योति चरण जय महाश्रमण का नेमा के लाल दुलारे तेरा पथ के ध्रुव तारे नेमा के लाल दुलारे तेरा पथ के ध्रुव तारे जो आया शरण तुम्हारी उनको भव पार उतारे गुरु आज्ञा में चल जीवन का उद्धार करो गुरु आज्ञा में चल जीवन का उद्धार करो वो मुझे पार करो वो भव पार करो प्रातः नित उठ गुरु महाश्रमण का जाप करो जय ज्योति चरण जय महाश्रमण का जब दर्शन पाओ तेरा दुख मिट जाए सब मेरा हो जब दर्शन पाओ तेरा
दुख मिट जाए सब मेरा जब करो उपासना तेरी, मिटता जन्मों का फेरा, बन जाओ अजर अमर में ऐसे भाव भरो, बन जाओ अजर अमर में ऐसे भाव भरो, मुझे पार करो भव पार करो, मुझे पार करो भव पार करो, मुझे पार करो भव पार करो। महाश्रमण जी की। जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, ऐसा कहा जाता है, अच्छे कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, और बहुत सुंदर नीले जी ने प्रस्तुति दी। मेरे मन में भी आ गया, मैं भी कुछ गीत की पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर लूं। मारी सोवन तेरी, मारी सोवन तेरे, काया रे कारण ये हरि ने क्यों ये विसरे, मारी सोवन मारी सोवन तेरे, काया रे कारण ये हरि ने क्यों ये विसरे, हे छाछ गालता छाती फाटे, दूध गालनो दोरो, छाछ गालता छाती फाटे, दूध गालनो, अरे रोटी देता रोज आवे, उतर देनो सोरो, मारी सोवन तेरी, मारी सोवन काया रे हरि ने क्यों ये विसरे, रण की तो चोरी करे दे सुईरो दान, रण की तो चोरी करे दे सुईरो दान, ऊपर चढ़ने जोवन लागे कदे आसे विमान, सोवन तेरी मारी सोवन काया रे हरि ने क्यों ये विसरी। भाई ने ध्यान से सुना। साधुरा ने सूखा टुकड़ा तिवरिये ने सीरो, साधुरा ने सूखा टुकड़ा तिवरिये ने सीरो, धर्मराज थारो ले को लेती मेल हाथ में खीरो, मारे सोवाना तेरी मारे सोवाना तेरी, काया रे कारणी रावणा में राती जोगा घर लगाएगे, रावणा में राती जोगा घर लगाएगे, और पेट कबीर सुनो भाई साधो हरे न आए, पेट मारे सोवाना तेरी मारे सोवाना, काया रे कारणी है हरि ने क्यों ये विसरी, काया रे
हरे। मुनिश्री की सेवा कर रहा था। मुनिश्री ने कहा कि उत्तरहोड़ा पधारना होगा और सभा अध्यक्ष महोदय की बहुत इच्छा है कि हमें एक बड़ा प्रोग्राम मिले। उत्तरहोड़ा पर मुनिश्री की बराबर बहुत ही कृपा रही है और आगे भी रहेगी, ऐसा विश्वास भी है। ऐसा ही चिंतन आया बात में कि एक और तो प्रोग्राम सब हो गए हैं, निर्धारित हो गए हैं। एक दिन महावीर जयंती के दिन एक शाम महावीर के नाम एक भव्य आयोजन उत्तरहोड़ा को देते हैं, तो उस आयोजन को भव्य कैसे बनाया जाए ये चिंतन करिए। बहुत सोच विचार के बाद में एक नाम सामने आया, भाई श्री नीलेश जी बाफना का। मुनिश्री को निवेदन किया, मुनिश्री जी नीलेश जी से संपर्क करते हैं, आपकी सहज स्वीकृति मिली, यदि वो उपलब्ध होते हैं तो उन्हें सहज आमंत्रित करिए। मैंने भाई नीलेश जी से संपर्क किया और उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा, हाँ मैं निश्चित ही उस दिन उपलब्ध हूँ और ज़रूर आऊँगा। मैं नीलेश जी के बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने स्वीकृति दी और आपने जिस प्रकार कल के आयोजन में प्रस्तुति की, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, रात में 10 बजे तक जिस प्रकार श्राविक श्राविका में बैठे हुए थे, बोलना नहीं पड़ा कि एक बार 5 मिनट बैठ जाइए। ये एक बहुत बड़ी बात आज हमें खुशी है। ये ट्रस्ट का प्रांगण जिसमें आप मुनिश्री के सानिध्य में यहाँ उपस्थित हैं, मैं ट्रस्ट परिवार की ओर से अनुरोध करता हूँ आपको, हमारे अध्यक्ष महोदय जगत जी टांटिया, अमर जी दुगड़, मदन जी भंसाली, जतनलाल जी सेठिया से अनुरोध करता हूँ सामने आए और भाई श्री नीलेश जी बाफना को एक उत्तरीय प्रदान कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और एक बात और करना चाहूँगा, जब भी कभी हमारे कलकत्ता से कोई आवेदन आपके पास में जाए तो उसको प्रायोरिटी से स्वीकार करके ऐसा एक आयोजन फिर करने के